बंगाल में नई सरकार क्षमता में आते ही परिवहन को बेहतर करने और टैक्सी बस चालकों की समस्याओं को दूर करने का निर्णय लिया। परिवहन मंत्री के रूप में तृणमूल नेता सुब्रत बख्शी ने शपथ लिया और दफ्तर की बागडोर संभाली। लेकिन सुब्रत बख्शी पर मुख्यमंत्री ने पार्टी की जिम्मेवारी के साथ साथ लोक निर्माण दफ्तर की जिम्मेवारी और जनसंपर्क की जिम्मेवारी भी लाद रखी थी। सुब्रत बख्शी परिवहन दफ्तर की तरफ कम, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पर जनसंपर्क पर ज्यादा ध्यान देते रहे। ऊपर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए सुब्रत बख्शी ने अपनी सीट चुनाव के लिए छोड़ दिया और मुख्यमंत्री के चुनावी एजेंट के रूप में प्रचार प्रसार में उतर गए। इसी डवाडोल में 3 महीने गुजर गए। परिवहन दफ्तर की अवस्था अभिभावक के होते हुए भी बिना अभिभावक की बनी रही। ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत गईं और सुब्रत बख्शी को राहत मिली, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और बारी थी सुब्रत बख्शी के सांसद के उम्मीदवारी की। और एक बार फिर से 3 महीने इसी तरह और कट गए। सुब्रत बख्शी लोकसभा उपचुनाव जीत गए और लगभग 8 महीने इसी तरह उठापटक के बीच कट गया। परिवहन दफ्तर की अवस्था और भी बिगड़ती गई। सरकारी परिवहन कर्मचारी मनमाने ढंग से बस ट्राम चलाते रहे और नतीजन लगातार दुर्घटनाओं की खबर आने लगी। स्थिति ऐसी बन गई कि 4 महीने तक परिवहन कर्मचारियों को वेतन भी बकाया पड़ गए। पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी या दूसरी सुविधाओं की तरफ परिवहन मंत्री का कोई ध्यान ही नहीं रहा और धीरे धीरे राज्य की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। जानकार मानते हैं कि चूंकि परिवहन मंत्री अपने इस दफ्तर के प्रति उदासीन बने रहे, क्योंकि परिवहन संस्थाओं पर वामपंथी संगठनों का एक छत्र राजत्व था। तृणमूल की श्रमिक इकाइयां परिवहन क्षेत्र में उतनी मजबूत नहीं थी। इतना ही नहीं, वाम जमाने में सरकार ने परिवहन को लाभजनक संस्था के रूप में चलाने के बजाय कैडरों को काम देने वाले और उन्हें वेतन देकर पोषने वाली संस्था के रूप में व्यवहार करती रही। फलस्वरूप वाहनों से ज्यादा सरकारी परिवहन कर्मी हो गए और काम किए बिना ही राजनीतिक झंडा थामकर वेतन लेते रहे। राज्य का परिवहन दफ्तर 1000 करोड़ रुपए की वार्षिक क्षति वाला संस्था बना रहा। ऐसी डवाडोल स्थिति में परिवहन दफ्तर का दायित्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सबसे वफादार सेनापति मदन मित्र को सौंप दी। 18 जनवरी 2012 को राज्य के खेल मंत्री एवं मुख्यमंत्री के भरोसेमंद युवा नेता मदन मित्र ने परिवहन मंत्री के रूप में दायित्व ग्रहण किया और विभिन्न संगठनों के साथ बैठक की। नए परिवहन मंत्री मदन मित्र ने लापरवाही के साथ गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की धमकी दे दी। ये राइटर्स का चेयर से बहुत ज्यादा है आम जनता की जान बचाना, और ये लोग क्या करते हैं, जो जिसको मर्जी से गाड़ी चलाते हैं। और ऐसा था, माने कुछ भी करो सब ठीक है, ऐसे भी नहीं चलेगा। राज्य परिवहन दफ्तर को घाटे के दफ्तर से लाभजनक दफ्तर के रूप में परिणत करने के लिए परिवहन मंत्री मदन मित्र ने विभिन्न परिवहन संस्थाओं के कर्मियों को काम में मन देने, राजनीति छोड़कर लोगों को बेहतर सेवा देने तथा बेकार बैठकर बिना काम किए पैसा ले रहे कर्मियों को स्वेच्छा से अवसर लेने का भी आह्वान किया। इतना ही नहीं, परिवहन मंत्री ने ये भी धमकी दी कि सरकारी कर्मचारी अगर अपनी लापरवाहियों से बाज नहीं आते तो उनके वेतन भी बंद किए जा सकते हैं। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि सरकार अनावश्यक बंद, हड़ताल या भाड़े में वृद्धि कर जनता पर बोझ लादने को बिल्कुल तैयार नहीं है। 28 फरवरी को विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद को भी परिवहन मंत्री ने असफल कर दिखाया। हालांकि उन्होंने बंद से पहले बंद का समर्थन करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी। मदन मित्र ने परिवहन दफ्तर को पटरी पर ले आए, डबल डेकर बस चलाने, बस ऑटो रूट को हर मेट्रो एवं रेल स्टेशन से जोड़ने, पुरानी गाड़ियों को हटाकर आने वाले दुर्गा पूजा तक 500 नई गाड़ियां रास्ते पर उतारने, कॉर्पोरेट सेक्टर को ट्रांसपोर्ट से जोड़ने तथा आने वाले समय में एयर कंडीशन बस और एयर कंडीशन ट्राम और विभिन्न डिपो का नवीनीकरण करने का प्रस्ताव लिया है। और साथ ही 1000 करोड़ रुपए वार्षिक अनुदान पर चल रहे परिवहन दफ्तर को लाभजनक संस्था के रूप में तब्दील करने का भी संकल्प लिया है। और पूजा के अंदर हम चाहते हैं कि हम
500 गाड़ी नया से निकले और अभी कॉरपोरेट सेक्टर भी आने के लिए कोशिश कर रहा है। हमारा मेन टारगेट है कि सरकारी परिवहन ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते पे आए, हमारा निर्भरता कमे प्राइवेट परिवहन के ऊपर, और जो 1000 करोड़ का भर्तुकी है इसको बंद हो जाए और हम लोग जरा प्रॉफिट को सामने आ जाए। उधर परिवहन मंत्री के इन समस्त विकास के दावों को बेबुनियाद बताते हुए वामपंथी संगठन सीटू ने सरकार पर जोर जुल्म करने का आरोप लगाया है। सीटू का दावा है कि परिवहन को सुधारने के लिए सरकार की अब तक कोई नीति ही नहीं है। देखिए, एक तो जो प्रॉब्लम था एक को भी मिटाने नहीं सका। बताइए हमारा एसटीयूज का क्या होगा, सरकारी जो ट्रांसपोर्ट है उसका क्या होगा, क्यों नहीं तनख्वाह मिलता उसका, क्यों पेंशन वालों को पेंशन नहीं मिलता, क्यों समूचा सारे बास बैठ जाते हैं, क्यों वर्क का छटाई हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? सल्टाने का कोई तरीका भी नहीं है इसका पास कोई तरीका नहीं है जिससे सल्टाएगा। ये बोलता है कि जमीन कितना है एसटीयूज में, जमीन को बिकेगा, ये तो मतलब है। क्या किया? 3,500 बास प्राइवेट बास बैठ गए हैं ये 1 साल का अंदर। वो बोलता है अच्छा चलाता है। तो कुछ सिस्टम को उठा देना कोई बहादुरी का काम है तो वो करते हैं। 1 साल का अंदर बहुत बहादुरी दिखाए कि एकदम उठाने का काम शुरू कर दिया। हम देखा कि 1 साल का अंदर ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम को बर्बाद कर दिया ये लोग। राज्य परिवहन दफ्तर को घाटे से लाभजनक संस्था बनाने की कोशिश की हर संस्था स्वागत करती है, लेकिन सरकार द्वारा परिवहन कर्मियों की जा रही छटनी से डर का माहौल व्याप्त है। पर यह भी सच है कि अनावश्यक वेतन और खर्ची से सरकार को बचना होगा। हालांकि आम जनता परिवहन मंत्री की नीतियों और भाड़े की वृद्धि पर नियंत्रण सहित कोलकाता में देर रात टैक्सी सेवा शुरू किए जाने से काफी खुश है और परिवहन मंत्री से आगे और भी विकास की और बेहतर सेवा की आशा लगाए हुए है।